श्रीमर्वेष्टितो विद्यते गोपालचूता श्रीभगवे नमः पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचाराय कृष्णाय समर्पयामि पार्वपाद्यं वस्त्रवर्गं कीर्ति सर्वं कृष्णाय समर्पयामि शारावतिः सर्वोपचाराय गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालया समर्पयामि श्रीभगवते नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः नमो श्रीगोभक्तक्षं दीपुण्डसिनामि श्रीभगवते नमः व्यासाय नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे मन्दपुष्पाञ्जलिः जग्नेन जग्नमयदलितदेवस्तां धर्माणि कृतवान्यशन्नं देहरागं महिमानस्वजन्मदत्तपूर्वेशाच्यः सन्तदेवा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहाण श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तानि यानि वावानि मातृदानि तानि सर्वं नश्यतु कृष्णाय पदे पदे बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यासी महाराज की यमुना मंगल
ठाकुर हमारे दुर्भाग्य। हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये सत्संग है, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से हम सबों को प्राप्त हुआ। बड़ा सौभाग्य है। बुलंदशहर वालों का, शीतलगंज वालों का यहाँ प्रतिवर्ष ठाकुर जी का पाठोत्सव मनाया जाता है। एक 45वां पाठोत्सव है। इस व्याज से हमें बड़े बड़े संतों का सुदुर्लभ सत्संग प्राप्त होता है। रबड़ी मार्ग का मिल जाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं, सत्संग मिल जाना, कथा मिल जाना, भगवान के दर्शन मिल जाना, ये सबसे बड़ा लाभ। इस बहाने, पाठोत्सव के बहाने हमें प्रतिवर्ष सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। भागवत शास्त्र कथा का आयोजन है। आज से कथा प्रारंभ है। हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहेंगे
आप लोग सर्वप्रथम 10-5 मिनट अपने नेत्रों को बंद करके भगवान का ध्यान करें। जैसे व्यास महाराज ने कथा के पहले, सुखदेव जी महाराज ने कथा के पहले, सूर्य जी महाराज ने कथा के पहले भगवान चिंतन किया। आप ये समाधि भाषा की वस्तु है, भागवत समाधि भाषा में लिखी गई है और इसका जो श्रवण समाधि भाषा से करता है उसे लाभ होता है। हमारे महात्मा कहा करते हैं, ये तो नंगों का विषय है, जिसको लंगोटी पहनने का होश नहीं उसने कथा कही है। इसलिए प्यारे, धन मद कुल मद राज मद विद्या मद से हद, सबय मद जब रद्द हो तब उठे मद अनहद। विद्या का अहंकार, बल का अहंकार, धन का अहंकार, रूप का अहंकार, जब ये अहंकार तो नष्ट हो जाते हैं, भगवत प्रीति का जब रंग चढ़ता है तो आनंद आता है। यानी कथा सुनने के लिए अपने अहं को खूंटी पे टांग देना पड़ता है, तब एक कथा समझ में आती है। कथा सुनने के लिए कथा तो वही, परंतु नवीन नवीन नित्य समझ में आती। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनई निरंतर देऊ। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जिनको संपूर्ण वेद शास्त्र पारंगत है, वो भी भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं। कथा सुनने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाएं। देखो प्यारे, मंदिर में दर्शन करने में जिज्ञासु जाता है, भक्त जाता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम मोहिए, तो इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान की भक्ति और भक्त और गुरु, यद्यपि 4 नाम दिए गए हैं, तत्वतः 4 नहीं, एक ही। किसी एक में मन लग जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, 4 एक। इन 4 में से किसी एक में मन लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए प्यारे, कोशिश करो कि 4 मिल जाए। चौं युग चौं सुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आने उपाऊ। 4 युगों में नाम की महिमा रही, पर कलयुग में विशेष है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में विशेष नाम की महिमा, क्योंकि कलयुग जोग न जग न जाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में शुद्ध सामग्री नहीं लिखा होता है, 100% शुद्ध देसी घी, 100% से कम नहीं है, पर भगवान ही जाने। हलवाइयों को पता चल जाता है कि शुद्ध कितना अशुद्ध है, इसलिए करे कोई शुद्ध है नहीं, केवल लिखा हुआ मिलता है। इसलिए चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि फिर कथा समझ में नहीं आएगी। कथा समझने के लिए दुष्ट जनों के साथ दुष्टता का व्यवहार न आप कीजिए, ये भाव रखना, तो कथा समझ में आएगी। दुष्ट जनों के साथ दुष्टता का व्यवहार न आप कीजिए, सब में ही तो परमेश्वर हैं, आप सभी से प्यार कीजिए।
किसमें कितने दोष निरंतर, इस पर मत विचार कीजिए। त्रिभुवन का सुधार असंभव है, आप अपना सुधार कीजिए। विश्व का सुधार असंभव, इसलिए प्यारे अपना सुधार करना हो। एक बार की बात, एक राजा की शहजादी थी, उसके पांव में कहीं से कांटा गड़ गया। वो आके अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी मेरे पांव में कांटा गड़ गया। अकेली लाड़ली थी, पिता को बड़ा दुख हुआ। राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री जी मेरी आज्ञा है इस पृथ्वी को चमड़े से ढक दिया जाए। क्यों? हमारी बेटी के पांव में कांटा गड़ गया। जब चमड़े से पृथ्वी को ढक दिया जाएगा तो हमारी बेटी के पांव में कांटा नहीं लगेगा। मंत्री ने कहा, सरकार आपका कहना तो ठीक है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, कहाँ तक चमड़े से ढकेंगे? इसलिए महाराज हमारी दृष्टि में तो यही आता है कि शहजादी के पांव में जूते पहना दिए जाएं तो कांटे नहीं लगेंगे। तो प्यारे इसीलिए दुनिया के सुधारने के चक्कर में आप मत पड़ो। इसके लिए भगवान काफी है, महापुरुष महाराज जी के सरीखे लोग वही काफी हैं। हम लोग इस चक्कर में न पड़े। दुनिया का सुधार असंभव है, आप अपना सुधार कीजिए। अपने को लाभ मिलता हो अपना सुधार, नहीं तो मारा जाए। 24 छप्पे बनने के डूबे रह गए, ये संसार की दशा है। तो प्यारे आओ हम लोग 10-5 मिनट आपको जो मैंने अनुभव किया है, अनुभव कर रहा हूं, वो आपको बता रहा हूं। कुछ लेके जाओ, अपने नेत्रों को सब लोग बंद करें, करके देखो। सब लोग अपने अपने नेत्रों को बंद कर लो, जैसा मैं बोल रहा हूं, हमारी तो मत देखो, आंखें बंद करो। चाहे राम के उपासक हो, चाहे गणेश के उपासक हो, चाहे सूर्य के उपासक हो, चाहे दुर्गा के उपासक हो, चाहे काली के उपासक हो, चाहे शंकर के उपासक हो, चाहे कृष्ण के उपासक हो, मैं किसी के इष्ट का खंडन मंडन नहीं करने आया हूं। अपने इष्ट देव का चिंतन करो। हमारा इष्ट देव जब मानसिक चिंतन करना है तो सोने चांदी के सिंहासन का ध्यान करो, मनी में आंखें बंद रखो। सोने चांदी का सिंहासन है हमारा इष्ट देव, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शंकर, हमारी देवी, जो जिसका इष्ट हो। मैं इष्ट बदलने को नहीं कह रहा हूं। हमारा कन्हैया खड़ा हुआ, चार में किशोरी जी, ध्यान करो। सभी तीर्थों का जल है, गंगा जल है, साथ में जल लेकर के पाद्यम समर्पयामि। आंखें बंद रखना भैया, मैं जानता हूं, तुमको सिखा रहा हूं मन लगाने का साधन। ये कहने का विषय नहीं, बड़ी गुप्त बातें बता रहा हूं। हाथ में शंख लेकर के उसमें जल भर के, यदि जाड़े का मौसम है तो गुनगुना जल कर, यदि गर्मी का मौसम है तो ठंडे जल से ठाकुर जी के चरणों को पखारो। पाद्यम समर्पयामि, दोनों चरणों को, चरणों में जल डालो। फिर हस्ते हो अर्घ्यम समर्पयामि, हाथ ठाकुर जी के हाथ उठाओ। मुखे आचमनीयम समर्पयामि, ठाकुर जी को आचमन कराओ। सर्वांगे स्नानियम समर्पयामि, पूरा जल ठाकुर जी को ठंडे ठंडे जल से गवा, बड़ी गर्मी, स्नान कराया। इसके बाद सुंदर तौलिया लो, तौलिए से ठाकुर जी का अंग का मार्जन करो। मार्जन हो गया। हमारी बात पे ध्यान देना, अपने मन में सब चिंतन करो। ऐसे मार्जन करते करते इसके बाद ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया पीताम्बरी धारण कराओ।
पीताम्बरी पहन लिए, बगलबंदी पहन लिए, पटका लगा लिए। अब ठाकुर जी के हाथ में कंगन, बाजू में बाजूबंद, गले में हार, कौस्तुभमणि, बैजंती माला, कमल की माला, तुलसी की माला, बेला की माला, चमेली की माला, फूलों की माला है। वाह, सुगंधी जा रही मंदिर। ठाकुर जी को स्वयं रत्न जटित मुकुट धारण कराया, कुंडल धारण कराया। इसके बाद केसर और कस्तूरी युक्त चंदन लेकर के ठाकुर जी के मुखार बिंद पे फूल बनाए। ये सब चिंतन करो मानसिक, जैसे हम दूसरे के गुणों को, दूसरे के दोषों का चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान के गुणों का चिंतन करो। सुधारना हो तो गर्दन मार देना, करके तो देखे कोई। ठाकुर जी के मुखार पे बढ़िया फूल बनाए, मस्तक पे चंदन लगाए, तिलक लगाए। इसके बाद मुक्ता फल लेकर के चंदन के ऊपर छींटा मारे, मोती का बुरादा और चमकने लगा। इसके बाद पुष्प लेकर के, तुलसी लेकर के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओ। ये सब करते रहो मानसिक, आंखें बंद रखना, देखना नहीं, मजा बेकार जाएगा। तुलसी और पुष्प, पुष्पों में बेला का फूल है, चमेली का फूल है, खुशबूदार फूल, कमल का फूल है। ऐसे सुंदर सुंदर फूल ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो। बढ़िया कमलों, कमल की माला, खुशबूदार बेला की माला, चमेली की माला, तुलसी की मंजरी की माला, बैजंती की माला, ये सब ठाकुर जी के गले में धारण कराया। ये केवल मानसिक करना है, पैसा एक भी खर्च नहीं होना, केवल ध्यान रखना है। और सब ध्यान छोड़ दो, लड़का बच्चे का। आंखें बंद रखना प्यारे, कि तुमको मानसिक सेवा सिखा रहा हूं, जिससे मन कहीं न जाए। ठाकुर जी के गले में सब धारण कराया। इसके बाद धूपम आग्रापयामि, अग्नि लेकर के एक कटोरे में और उस पर धूप डाला, धूप की खुशबू आ रही है, मंदिर महक चला। सोने चांदी का मंदिर बना हुआ, सोने चांदी का सिंहासन बना हुआ है। हमारा ठाकुर बढ़िया तकिया लगी हुई, मसंद लगी हुई, ठाकुर जी विराजमान, ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया। दीपक जलाया है, दीपम दर्शयामि, दीप जला दिया। ये सब विधान बता रहा हूँ। पूजा करना कुछ नहीं, पैसा एक भी खर्च नहीं होना है, और रंग चले चोखा। इसके बाद ठाकुर जी को बिठा लिया। ठाकुर जी बैठ गए, प्रिया प्रीतम किशोरी जी और भगवान कृष्ण दोनों बैठे हुए हैं। जिसका इष्ट हो, अपने इष्ट देव का तुम ध्यान रखो, हमको नहीं पता। अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करो। हलवाई की मिठाइयों का ध्यान करो। बहुत सुंदर मलाई के पुआ और रबड़ी लेकर के ठाकुर जी के मुखारबिंद में खिलाओ। ठाकुर जी खा रहे, बड़े मन मन मुस्कुरा रहे। इसके बाद ये जो मालपुआ है आटे के, ये मालपुआ और खीर, ये ठाकुर जी को खिलाया। सेवाइयाँ बनाई, ठाकुर जी को चम्मच से खिला रहे हैं, चांदी सोने के चम्मच से। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे हैं। महाराज महाभारत का प्रसिद्ध खीर मोहन हो, ठाकुर जी के मुंह में दे रहे हैं। ठाकुर जी बाबू मार रहे धीरे धीरे, किशोरी जी और ठाकुर जी खा रहे। फिर रख दिया दोबारा। महाराज एक गिलास का चमचम हो,
ठाकुर जी के मुंह में दे रहे हैं। ठाकुर जी बड़े प्रेम से मुस्कुरा के कहा, गुलाब जामुन, जलेबी, इन सब का ध्यान को ठाकुर जी को खिलाओ। महाराज मोहन था, हमारे ब्रज का प्रसिद्ध मोहन था, बूंदी के लड्डू, मुठिया के लड्डू ठाकुर जी को एक एक करके धीरे धीरे खिला। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। तेरा मथुरा का प्रसिद्ध शर्मिला के लड्डू, हापुड़ के पापड़ ठाकुर जी में अच्छा लगता। बढ़िया सुंदर सुंदर पराठा, भिंडी की सब्जी, देसी घी में सिकी हुई बढ़िया सुंदर पूरी, परवल की सब्जी, कटहल और जितनी सब्जियां होती हैं सब्जी मंडी में सब बनाई गई, सब ठाकुर जी के आगे रख दी गई। ठाकुर जी को थोड़ा सा खिला। बढ़िया सुंदर बासमती चावल थाली में लगाया। ठाकुर जी सोने की थाली, चावल परोसे, जितनी दालें संसार में होती हैं सब दालें ला करके ठाकुर जी की कटोरी में एक एक चम्मच खिला दें। और आधी खिचड़ी, चावल और आधी दाल, खिचड़ी बनाया, खिचड़ी में घी डाला, घी, पापड़, दही, अचार, ठाकुर जी को बड़ा स्वाद आ। ठाकुर जी के आगे रखा, ठाकुर जी को खिलाया। इसके करने के बाद रसगुल्ला, सुंदर छोटे छोटे रसगुल्ला ठाकुर जी को 10-5 दे दिया। क्यों? जवान में पड़ते ये सबसे अंदर चला जाता। हमारे रामकृष्ण परमहंस इसको सुपर फास्ट गाड़ी बोलते थे। क्यों? जवान में गया रसगुल्ला सबसे नीचे। ठाकुर जी को 10-5 रसगुल्ला खिला, किशोरी जी को खिला। इसके बाद और मलाई युक्त दूध, केसर पड़ी हुई ठंडा करके ठाकुर जी को कटोरी में लेकर खिला रहे। ठाकुर जी धीरे धीरे पी रहे। ठाकुर जी ने दूध पी लिया। दूध पीने के बाद ठाकुर जी को आचमनी कराया। फिर समय के अनुसार ऋतु फल समर्पयामि, ऋतु के अनुसार तरबूज को छोड़ करके, ठाकुर जी को तरबूज का भोग नहीं लगता, मसूर की दाल का भोग नहीं लगता, प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, ध्यान रखना। ठाकुर जी को भोग लगाए। सलजम का भोग नहीं लगता, गाजर का भोग नहीं लगता, इनका भोग नहीं लगता है, वो निषेध है। अन्य का भोग लगाया, ठाकुर जी को खिलाया। ऋतु फल बढ़िया खरबूजा, लखनऊ वाले में छोटी छोटी बढ़िया खरबूजे की आती वो खिलाई, उसमें से बड़ा मीठा है भाई। हाँ, मलिहाबाद के आम, बड़ा सुंदर। ठाकुर जी को टोपी निकाल दिया, रख दिया, कुछ मारा आम से दूध पिए, आम दूध करके फिर हाथ धुआए, सूखा मेवा भी खिलाए। इसके बाद खुला कराए। खुला कराने के बाद पान की बीड़ी दिया। कहाँ का पान है? आपने बताने का पान देखा होगा जो श्री जी का भोग लगता है। किशोरी जी ने बड़े प्रेम से एक बीड़ी तैयार की है। हे श्याम जी, इसको ग्रहण करो। ठाकुर जी ने मुख में रख दिया, किशोरी जी ने बीड़ी मुख में रख दिया, ऐसा ध्यान किया। इसके बाद दिव्य द्रव्य समर्पया। कुबेर ने अपना भंडार खोल दिया। सोना चांदी मोहरे असरफी हीरा जवाहरात सबके पूरा भंडार खुला हुआ। जैसे
ज्वेलर्सों की दुकानें होती हैं, ऐसे ठाकुर जी का तरह भेंट कर दिया। ठाकुर जी बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इसके बाद ठाकुर जी खुश हो गए। अब शंख में जल रह करके ठाकुर जी के निराजन के लिए तैयार होते हैं। शंख पुजारी लोग को मंदिर में यूं दिखाते हैं ठाकुर जी को। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तोर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि। ठाकुर जी को आचमन समर्पित किया गया और शंख से जल दिखाया जाता है। फिर कपड़ा यूं पुजारी लोग दिखाते हैं। ये सब क्या है? ये संतों से पूछो, संत तुम्हें बताएंगे। ये यूं कपड़ा क्यों दिखाया जाता मंदिरों में? वो कपड़ा वो है कि जब आप हमारे लोगों के हाथ धुलाते हो, पहले हमारे कबिया जब हाथ पहुँचे तो हाथ उससे मार्जन कराया जाता। महाराज का हाथ धुआया हूँ, आपके पाँव धुआया हूँ, आपका धुलाया हूँ, आप ऐसे पोछ लिए, हाथ पोछ लिए। ये इसके लिए कपड़ा क्यों दिया? फिर 5 बत्ती, 7 बत्ती, 11 बत्ती, इस प्रकार से बत्तियां जला करके दीदी और कपूर युक्त बत्तियां जला करके ठाकुर जी के आगे दीपक जलाया, आरती सजाई, आरती किया गया। 4 बार चरणों में आरती को चला। मानसिक करते रहे, आंखें बंद है सकती, खुला हमको पता नहीं, मैं तो आंखें बंद किया। तो 4 बार चरणों की आरती करो हमारे साथ, 2 बार नाभि की आरती करो, 4 2 6, 1 बार सिर की आरती करो, 7 4 2 6, 7 बार आरती हो गई, 7 बार फिर आरती। इस प्रकार से 14 बार आरती करने का विधान है। 14 बार आरती कर लिया। आरती के बाद ठाकुर जी को फिर क्यों आरती की आंच, आरती की लपट, आरती की गर्मी ठाकुर को लग गई होगी, तो ठाकुर जी को फिर शंख से प्रक्षालन कराए। फिर जब पुजारी ऊपर सिर के ऊपर चलने का घुमाते हैं, क्यों कि ठाकुर जी को आंच लग गई, तो जल से ठंडा कर फिर कपड़े से पोछते हैं, फिर तौलिया से पोछते हैं। ऐसे सब ठाकुर जी को करो। इसके बाद ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, इसीलिए तो बांके बिहारी में पर्दा लगता। वृंदावन के गोविंद देव जी महाराज, मदन मोहन जी महाराज, साची गोपाल जी महाराज, गोपीनाथ जी महाराज, एक मीरा ले गई, इतने ठाकुर वृंदावन से चले गए भक्तों के पीछे। इसीलिए तब से बांके बिहारी मुक्ति गोस्वामी लोग सावधान हो गए, कहीं बांके बिहारी में वृंदावन से चले गए तो हम ठन ठन पाल मदन गोपाल नहीं जाएंगे। इसे पर्दा करने लगे, नजर न लग जाए। जब भाव बनने लगता है, ठाकुर की तरफ भाव बन, हृदय में भाव लगता है, ला देखूं ठाकुर का ध्यान करूं, तो पर्दा आ जाता है। भाव बनने नहीं देते, क्यों? हो सकता है भाव बन जाए और बांके बिहारी पीछे पीछे चलते तो वृंदावन में कौन रहेगा? ठाकुर बड़ा प्रेमी, ठाकुर जैसा प्रेम करने वाला कोई संसार में नहीं। इसलिए भगवान ने कहा प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, भाव पूरी शक्ति ही करती मुझे लाचार है। अनधन अरबंद उसने कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा बस पूर्ण ये सत्कार है। प्रेम बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, प्रेम से एक फूल तुलसी दे मुझे स्वीकार है। बांध लेते हैं मुझे जो भक्त तरह जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। ये भगवान का वचन। मोरपंख से भगवान को ध्यान, ये मोरपंख जो पुजारी लोग मंदिरों में, ब्रह्मनेत्री में या सब कहीं मोरपंख घुमाया जाता है, यूं ठाकुर जी को ये नजर धारी, मोरपंख पीछे से नजर धारी है, मोर पीछे से नजर धर गई। इसके बाद जो चमर
गुरुद्वारों में और मंदिरों में चमर चलाए जाते। चमर क्या है? चौरी गैया की ये गौ में जब मर जाती हैं उनकी पूंछ ये पूजा में लाई जाती है। इतनी पवित्र उनकी पूंछ है। यशोदा मैया जब लाला को कभी नजर लग जाती थी, प्रसंग आएगा तब बताऊंगा, तो गैया गौशाला में ले जाती थी लाला कन्हैया को, और गैया की पूंछ पे गंगी की पूंछ से लाला को नजर कराती। ये सब विधान। इसके बाद चौर रख देते हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद ठाकुर जी परिक्रमा करते हैं। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रतिक्षणं पदे पदे। ये परिक्रमा क्यों की जाती है? चाहे गिरिराज की परिक्रमा हो, चाहे 84 कोस की परिक्रमा हो, चाहे अपने इष्टदेव की परिक्रमा हो, चाहे रमणिति की परिक्रमा हो, चाहे माता पिता की परिक्रमा हो, चाहे गुरुदेव की परिक्रमा हो, इतनी परिक्रमाएं क्यों की जाती हैं? यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रतिक्षणं पदे पदे। जो हमारे इस जन्म में, पहले जन्म में जो हमारे पाप आए और हो रहे हैं, जान अनजान में पाप हो रहे हैं, उन सब पापों की शांति के लिए तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रतिक्षणं पदे पदे। एक एक चरण में पापों का शमन होता है। तो हम परिक्रमा क्यों करते हैं? अपने पापों के शमन के लिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान को सबके आशीर्वाद देते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश बहुत खुश बहुत खुश, ऐसे भगवान कह रहे हैं, ऐसा अनुभव करो। ये भागवत की साधकों को बहुत जरूरी है मानसिक पूजा करना। यह तुम आज से पूजा करना प्रारंभ कर दोगे तो 12 साल बाद देख लेना इसका अच्छा फल मिलेगा। 12 साल का हर एक नियम होता है और तुमको तो रोज अनुभव होगा कि दुनिया भर का कबाड़ा, दुनिया भर का कचरा अपने हृदय में भरे हुए हो, वो निकलने लगेगा। कुछ करो तो हाथ कंगन को आलसी क्या करना धरना कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं होता और मन नहीं लगता। तो क्या नहीं, कुछ करो जैसा संत बताते हैं, करके तो देखो, फायदा ना हो। अरे आजकल भौतिक चीज में लिख लेते हैं कद न बढ़े कद न कम, तो पैसे वापस। बताओ किसने देखा? परंतु पैसे वापस, कद न बढ़े तो मोटापा कम न हो तो पैसे वापस, शुगर कम न हो तो पैसे वापस। रिक्शों के पीछे लिखा हमने देखा। तो यार वो लोग इतनी गारंटी ले रहे हैं, परमात्मा क्या इतनी भी गारंटी नहीं? करके तो देखो, मैं गारंटी ले रहा हूं। पर बहुत सच्चे दिल से एक बार बल्लभाचार्य जी के पास एक बनिया गया। बनिया बड़े कंजूस होते थे पहले। तो बनिया गया, पहले महाराज ठाकुर जी की सेवा पूजा करना चाहता हूँ और पैसा खर्च रहा हो। हाँ 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 कोई बात नहीं, सेठ जी कोई चिंता ना करो, एक पैसा है तुम्हारा खर्च होगा और पूजा पूजा। हाँ हाँ आओ। जैसे हमने आपको बताया कि मानसिक पूजा करना, बल्लभाचार्य जी ने उस सेठ को मानसिक पूजा करना सिखाया। ये तुम्हारी साधना की बात बता रहे विराट से, तुम पहले 5 मिनट प्रारंभ करोगे, फिर 10 मिनट होंगे, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा हुआ, फिर ऐसा मन रम जाएगा कि 2-2 4-4 घंटे समाधि में बैठे रहोगे। ये समाधि भाषा की चीज मजाक नहीं कर रहा हूं, तुमको बेवकूफ बनाने नहीं आया हूं मैं, अनुमान करते। महाराज क्या हुआ? बल्लभाचार्य जी ने मानसिक पूजा सिखाई। मानसिक पूजा वो करने लगा। सेठ पूजा करते करते 12 साल व्यतीत हो गए। 12 साल व्यतीत हो गए। क्या होता है? अब एक दिन क्या हुआ, उससे धोखे से चीनी ज्यादा गिर गई दूध में।
अब उसको दूध पिलाने जा रहा था तो चीनी ज्यादा डाल दिया मानसिक आंखें बंद किया, अरे चीनी ज्यादा तो डालने लगा। भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ गया, अरे सेठ जी, अरे पैसा तो तेरा एक भी खर्च नहीं हो रहा, मन से भोग लगा रहा, मानसिक सेवा कर रहा और उसमें भी कंजूसी कर रहा, वरदान मांग ले। अपने चरण भगवान खुश हो गए। ये मानसिक सेवा जो आपको बताई गई, ये साधना की चीज है, इसको गुप्त रखना और नित्य सवेरे उठ करके इसको करना। नहाए बगैर नहाए शुद्धि अशुद्धि कैसे हो? जब बाहरी जब नहीं नहाया जाता है, जा रहा है, ऐसे बैठ जा, सो कर सोने जा रहे हो, बैठ गए, चार पाँच बैठ जाओ, जमीन बैठ जाओ, धोए हो नहीं धोए हो, नहाए हो नहीं नहाए हो, सब चलेगा। परंतु मनी राम भगवान के चरणों में पहुंच जाए, मनी राम भगवान की मूर्ति बनाने चिंतन करें, देखो फायदा होता नहीं होता। ये वो वस्तु है, ये तुम्हारे लिए अमानत दिए जा रहा है, ये रोज करनी है आपको। यहाँ हम 7 दिन तो करवाएंगे ही, कथा में तो लेट वही करते हैं, तो हम 7 दिन हम करवाएंगे, फिर अपने आप करना। तो इस प्रकार से आपका मानसिक पूजा में जब जो जो मन लगता जाएगा, तो आपके पाप वासनाएं नष्ट होती जाएंगी। किसी लड़का लड़की को देखने में मन नहीं लगेगा, भगवान में मन लगने लगेगा। किसी दुनिया की चमड़ी वाले की शकल सूरत देखने में मन नहीं करेगा, भगवान को देखने का मन करेगा। ये सब रस फीके लगने लगेंगे, भगवान अच्छे लगेंगे। जो तो ही राम लागते मीठे, भगवान जब मीठे लगने लगेंगे तो आनंद आने लगेगा। तो कहने का विषय नहीं है, पूर्ण अनुभवत ही न कहीं सकसो कवन प्रकार कहे कवि को। ये किसी कवि के कहने का विषय नहीं, ये अनुभव की बातें बता रहा हूँ, ये अंदर की बातें हैं। दुकानदारों के यहाँ लिखा होता है मंजिलें तो बहुत हैं, पर ये अंदर की बातें हैं। तो प्यारे, मंजिलें तो बहुत, रास्ते तुमको बहुत मिले हैं, पर ये अंदर की बातें हैं। मीराबाई ऐसा ही करती थी। तब भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, भाई छोड़ो बंधु छोड़ो छोड़ो सगा जोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, भगत देख राजी भई जगत देख रोई। ये इसलिए प्यारे, ये महापुरुषों के अनुभव हैं। वो अनुभव यदि आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। ये भागवत समाधि भाषा की वस्तु, समाधि भाषा के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद के 3, संसार असत है, वह सत दिखाई देता। क्यों? ये भगवान की सत्ता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। ये भगवान की सत्ता से ये सब सत्य दिखाई दे रहा है। जैसे बिजली के पावर से पंखा चल रहा है, ऐसे संसार में कोई पावर है, कोई शक्ति है जो तुम्हें चला रहा है। ये भान हो जाएगा, हमको चलाने वाला कोई माइका रहा है। फूल में सुगंध है, ये किसी की सत्ता है। तो कहते सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत चित आनंद स्वरूप है। और ये जीव भी भगवान का ही स्वरूप है। ये अपने परम पिता परमात्मा से जीव बिछुड़ गया है। कब से बिछुड़ा है ये पूछने की जरूरत नहीं, इसका पता नहीं लगेगा, अनादि कारण। आज हम कोई पता नहीं कब से बिछुड़े हुए। ये जीव जब तक अपने पिता के माता के चरण कमलों में नहीं पहुंचेगा तब तक ये अधूरा रहेगा।
से बिछुड़ गए। जैसे बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़ जाता है तो उसको चाहे लड्डू दो, चाहे बिस्कुट दो, चाहे टॉफी दो, थोड़ी देर लिए आपसे बिछुड़ने लगता है। क्यों? पिता चाहिए, माता चाहिए। उसी प्रकार से ये जीव जब तक भगवान के चरणों में नहीं पहुंचेगा तब तक इसे सुख शांति मिल नहीं सकती। ये कहीं दौलत में सुख देखता है, कहीं औरत में सुख देखता है, परम सुख न दौलत में है न औरत में, सुख शांति तो भगवान के चरणों में। इसलिए हम लोग सत्संग का सहारा लेते हैं। प्रभु से मिलने का ये सत्संग बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। भगवान से मिलने के लिए ये सत्संग किया जाता है। देवता लोग जब पृथ्वी असुरों से व्याकुल हुई, उनके उपद्रवों से, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी गाय को, पृथ्वी को लेकर के, इंद्र आदि देवताओं को लेकर के शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान सबको लेकर के विष्णु के पास गए। महाराज त्राहिमाम रक्षा करो, रक्षा करो। सब विचार करने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे भाई। कोई कहता वैकुंठ में चलो, कोई कहता क्षीर सागर में चलो, कोई कहता साकेत धाम में चलो, कोई कहता गोलोक धाम में चलो। इस प्रकार से अपने अपने मंतव्य लोगों ने बताए, जहां तक जिसकी पहुंच थी। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद असकार न राखा, भजन प्रभाव भात बहु भाखा। जिसकी जितनी क्षमता है संसार में, छोटे से लेकर के बड़े तक सभी बोलते हैं। सब जानते हैं कि भगवान के विषय में शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाय निरंतर गावे, या अनादि अनंत अखंड अचेत अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पतिहारे दो पुर पार न पावे। तब भी लोगों ने कहा, अपने अपने विषय में कहा, जहां तक जिसकी उड़ान है। आकाश में गरुड़ भी उड़ता है, आकाश में कौवा भी उड़ता है, आकाश में गीध भी उड़ता है, आकाश में तीतर भी उड़ता है, आकाश में मक्खी भी उड़ती है, आकाश में पतंगे भी उड़ते हैं, आकाश में हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, आकाश में हवाई जहाज भी उड़ता है। जिसकी जितनी उड़ान है, अपनी अपनी उड़ान सभी मारते हैं। उसी प्रकार से भगवान के विषय में सभी लोगों ने गाया, सभी लोगों ने कहा। क्यों कहा? सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। भगवान अकथनीय है, भगवान वाणी का विषय नहीं है, फिर भी तदप कहे बिन रहा न कोई। परंतु फिर भी लोगों ने कहा। कहा वेद अथ कारण राखा, वहां पर वेद में कारण दिखाया गया। क्या? भजन प्रभाव भात बहु भाखा। भजन की शक्ति जिसमें जितनी है उतनी उसकी उड़ान है। तो ये अपनी अपनी उड़ान है। जहां तक हमारी क्षमता है मैं बोल सकता हूं, जहां तक दूसरे कथावार्ता की स्थिति वो बोल सकता है। तब कोई बराबर थोड़ा है। तो 19 है, कोई 20 है, कोई 21 है, कोई 22 है, कोई 25 है। सबकी अलग अलग क्षमता है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी अपनी उड़ान लोग भरते हैं। तो तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये 3 ताप, इन्हीं तापों से हम लोग संतप्त हैं। ताप का अर्थ होता है पाप, और पाप हमको जलाते हैं। इन्हीं की शांति के लिए हम कथा सुनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये कथा किसी को रिझाने के लिए नहीं कही जा रही,
और संत तो अधिकतर अपना अनुभव बोलते हैं। जो जीवन में जो गुरुओं से हमने पाया वही मैं आपको सुना और हमको कुछ नया आता है। जो हमने गुरुओं से विद्वानों से जो कुछ पढ़ा और सीखा है वही आपके आगे उड़ेल रहा है। कोई नई बात नहीं बता। तो माना क्या हुआ कि हम लोग भगवान के चरणों में मन को लगावे, मंदिर में जाते हैं, भगवान को माथा टेकते हैं, अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं। ये सब क्यों? इसके लिए कबीर कहता है यदि हम मंदिर में प्रणाम न करें तो ठाकुर का कुछ बिगड़ेगा क्या? हम नहीं कहेंगे हमारे जैसे कितने लोग प्रणाम करने आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? हम नहीं करेंगे, हमारे अलावा कितने लोग प्रणाम करने आएंगे? इसीलिए कबीर कहता है साहेब तुम न बिसारियो लाख लोग मिल जाएं। क्यों? हम सन तुमरे बहुत हैं और तुम सब हमारे ना है। हमारे जैसे रपोर संग तमाम घूम रहे मत्था टेकने आते हैं यहाँ, पर तुम्हारे जैसा हमारे कोई नहीं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हम प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्य हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आता हर दोषो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सबित हितु मेरो। मोह तो नाते अनेक मानिए तो भावे, क्यों क्यों तुलसी के पार चरण शरण पावे। जैसे तैसे प्रभु हमको अपना तो लो, इसी प्रकार से अपने चरणों में रख लो, बस नहीं। इसलिए भगवान के आगे हम लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। क्यों? तुम्हारे जैसा हमारे कोई नहीं, हमको अपनाओ महाराज, हमारा कल्याण हो। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को सुधार के लिए हम लोग गुरुओं की शरण में जाते हैं। क्यों? गुरु की शरण जात जन जोई, इन्हें यथार्थ जानत। जो गुरुओं की चरण शरण में जाते हैं वही उस तत्व को जान पाते हैं। वो भी जब वो जनाते सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें वही। इसलिए हम अपनी इंद्रियों को संभालें। कहा गया राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल। दशरथ भगवान के बाप नहीं, दशरथ का कल्याण हो जाए। दशरथ का मतलब हुआ हमारी 10 इंद्रियां हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे कर थाना। आवत देखे विषय बयारी, कपाट कुमारी। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इसलिए अपनी इंद्रियों को जैसे कछुआ गीता में आया है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर कर लेता है, तो आग पाता कोई मारने आ रहा तो पूछते रहो लाठी से, तो मार देता कछुए को। उसी प्रकार से हम अपने इंद्रियों को अंतरंग करें। हमारी आंख बाहर जा रही है, हमारे कान बाहर जा रहे, फिल्मी गीत सुनने के लिए जा रहे हैं, आंखें किसी की दौलत और औरत देखने के लिए जा रहे हैं, हमारी नाक बाहर की सुगंध ले रही है, हाथ हमारे बाहर जा रहे हैं, पांव बाहर जा रहे हैं, सब बहिरंग है। इन सभी इंद्रियों को अंतरंग किया जाए तो एक रास्ता तय होगा। इसलिए कहा गया, कभी रैदास बोलता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमने भी कहा ना, मंदिर में दर्शन करने वाले भी मंदिर में आते हैं, उनके पीछे पीछे जूता उठाने वाले भी आते हैं, नहीं आते? मंदिर में जूता उठाने वाला भी जाता है, दर्शन करने वाला भी जाता है, जेब कतरा भी जाता है। जेब काटने के लिए मौका मिल जाए, मंदिरों में ही मिलता है। जेब कतरे भी जाते हैं, चैन खोलने वाले भी, चैन काटने वाले भी जाते हैं, सभी जाते हैं। सबको क्या की नहीं भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी, सबको फायदा होता। जूता वालों को जूते भी मिलते हैं,
चैन वालों को चैन मिलती है, जेब कतरों को पैसे मिलते हैं, दर्शन करने वालों को दर्शन मिलते हैं। बांके बिहारी के मंदिर में एक बार एक अंधा खड़ा हुआ, बिहारी को बड़ी गुस्सा आई, यार आगे खड़ा ना, तेरे देखे ना कुछ हो, हट आगे हट जा। पुजारी ने गुस्से में बोल दिया, ले आगे हट, भीड़ लगाए, न दिखे न सुने, और जाना आगे खड़ा। अंधे ने कहा, पुजारी जी